प्यारे बच्चों, तो आज जो आप लोग का एग्जाम था, ठीक है, क्लास 10 के जैक बोर्ड का हिंदी का, ठीक है, उसी का आप लोग को हम आंसर की बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर लाने वाले हो और सब्जेक्टिव में कितना नंबर लाने वाले हो। आज काफी बच्चों का एग्जाम मस्त गया है, जबरदस्त गया है। तो चलिए इसका मिलाते हैं हम लोग फटाफट। देखिए, सबसे पहले जो गद्यांश दिया तो इसी में आप लोग खुश हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो लाइव करवाया था रात में, सेम का सेम गद्यांश पूछ दिया, ठीक है, और दो गद्यांश, ठीक है, इससे पहले एक रिकॉर्डेड वीडियो में डाले थे और एक यहाँ पे हम डाले, मतलब दोनों गद्यांश सेम टू सेम था। ठीक है, कौन कौन लाइव कर रहे थे रात में वो नीचे कमेंट करेंगे जरूर से जरूर। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन जो पहला पूछा गया था, स्वावलंबन का क्या अर्थ है? हमने क्या बताया था? इसका अपना सहारा स्वयं बनना, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बी इसका ऑप्शन सही हो जाता। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? अपना सहारा स्वयं बनना। दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था, प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं? ठीक है, तो जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसी को प्रावलंबी, रात में बताए थे हम, प्रावलंबी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। देखिए, तीसरा नंबर जो सवाल पूछा गया, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है, ठीक है, वही समझ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता। ठीक है, तीसरा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तित्व विहीन जीवन किनके समान होता है? ठीक है, तो ये किसके समान होता है? तो पशु और कीड़ों मकोड़ों के समान। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट होता, बी नंबर वाला। ठीक है, चलिए आगे जो पूछा गया था, एक कविता दी गया था, ठीक है, और इससे आपको सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि काव्यांश में मां की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाता 5वां नंबर का, भारत को। भारत को क्या है? मां की उपाधि दी गई, भारत माता। चलिए छठा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? कवि के मां को कितनी भुजाओं वाली कहा गया है? ठीक है, तो कवि की मां को कितनी भुजाओं वाली कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है 1 अरब से अधिक। ऑप्शन नंबर दूसरा बी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, चलो 7वां नंबर सवाल था, भारत की संस्कृति कैसी है? तो भारत की जो संस्कृति है, इसका जो उत्तर हो जाता है आपका साझी संस्कृति। ठीक है, साझी संस्कृति। आगे देखो, सुदीनों से हम क्या करते हैं? ठीक है, सुदीनों से हम क्या करते हैं? तो 8वां नंबर का जो उत्तर हो जाता आप लोग का कि हंसते गाते सोते, मतलब इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाता। 9वां नंबर सवाल पूछा गया था, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए इसमें आपका बच्चा सो रहा है, कौन जा रहा है? तो इसमें रीता पत्र लिख रही है, देखिए इसमें कर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता 9 नंबर का। ठीक है, देखिए 10वां नंबर में सवाल पूछा गया था, डैश डैश आज वर्षा होती। ठीक है, तो वाह वर्षा होती, आह या काश या फिर अशाबाश, तो क्या होता? काश आज वर्षा होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। ठीक है, चलिए 11 नंबर जो सवाल पूछा गया था, खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खाली स्थान था। ठीक है, हमने टाइपिंग किया है सारे क्वेश्चन, चूंकि मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक है, क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को हम टाइपिंग करके बताएं। तो यहाँ पे डैश होता है। ठीक है, खूब मन लगाकर पढ़ो डैश ताकि प्रथम लाओ। ठीक है, तो क्या हो जाता है? खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। तो इसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाता। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल था, जो गुणी होता है, ठीक है, जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य है? जो गुणी होते हैं तो उसे सभी चाहते हैं, तो ये आपका मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। ठीक है, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला सवाल पूछा गया था, नवरत्न कौन सा समास है? देखिए समास में आप लोग को बताए थे जिसमें नंबर आ जाए, त्रि चतुर पंच, इस तरीके से। तो नवरत्न किस में आ जाएगा? द्विगु समास, द्विगु समास। तो ठीक है, तो जो बच्चे देखे होंगे रात में लाइव, काफी मजा आया होगा। ठीक है, राम से पढ़ा नहीं जाता, देखिए ये किस तरीके का? राम पढ़ा नहीं जाता, नवज से नहीं खाया जाता, ये अब क्या था? भाववाच्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। देखिए उसके बाद एक और गद्यांश दिया था, ठीक है, इससे आप देखिए ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो 15 नंबर का जो उत्तर हो जाता है आपका, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब देखो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका आप लोग को बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? मिश्री लेने के बाद कहाँ गए थे? नौबत खाना खाने के लिए गए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। ठीक है, 16 नंबर का। अब आ जाओ 17 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है? देखिए ये भी जो है आपका बच्चों 17 नंबर का जो आपका पद्यांश था। ठीक है, पद्यांश हमने लिखा नहीं, गद्यांश यहाँ, अच्छा ऊपर में गद्यांश है ना। काशी जो है किसकी पाठशाला कहा गया है? तो इसका जो उत्तर हो जाता आपका परंपरा का, नहीं संस्कृति का। ठीक है, काशी किसकी पाठशाला कहा गया है? ऑप्शन नंबर इधर उधर हुआ है। ठीक है, तो संस्कृति का इसका राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, काशी वाला भी क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? हमने लास्ट में बताऊंगा अभी काशी वाला हम कहाँ करवाए हैं। ठीक है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो ये आपका हो जाता सी नंबर। ठीक है, आनंद कानन। ठीक है, आनंद कानन इसका राइट उत्तर हो जाता। चलिए उसके बाद देखिए एक और कव्यांश दिया हुआ था। ठीक है, कव्यांश से क्या बोला गया है? प्रस्तुत कव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो जो ये लिया गया था आपका संगतकार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो
जाता है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो संगतकार। संगीत किस दिन गाया जाता है? मंगल के दिन। मंगल इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इधर उधर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही उत्तर को खाली जानो। ठीक है, क्या है? मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो मुख्य आवाज की गायक कैसी थी? तो चट्टान जैसी भारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। आगे देखो, संगीतकार मुख्य गायक का कौन सा हो सकता है? छोटा भाई, शिष्य, दूर का कोई रिश्तेदार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाता है 22 नंबर का। चलिए 23 नंबर में क्वेश्चन पूछे थे, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो खीरा खरीदा था भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता। चलो 24 नंबर पूछा था आपका कि लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? तो उन दोनों के बीच क्या था? विचारों में भिन्नता था, उनकी जो थिंकिंग थी वो अलग थी। 25 नंबर सवाल था आपका, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? तो वो राष्ट्रभाषा है ना, हिंदी को किस भाषा में देखना चाह रहे थे? वो राष्ट्रभाषा में। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर सवाल पूछा गया था आपका कि कन्यादान कविता में किसका दुख प्रामाणिक बताया गया है? तो माँ का, पिता का, भाई का या फिर बहन का। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाता है आप लोग का माँ का। ठीक है, हमने सब सारे क्वेश्चन लगभग करवा दिया है। ठीक है, आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? तो श्री राम ने। श्री राम ने क्या हुआ कि उनके जो क्रोध था, गुस्सा था, उनको शांत करने का प्रयास किया गया। देखो अगला सवाल था, भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था? तो सांप निकल आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। चलिए अगला सवाल देखिए 29 नंबर सवाल पूछा था, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये दिल्ली में था। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। कटाव हिंदुस्तान को का क्या कहा जाता है? तो कटाव हिंदुस्तान को जो बोला जाता है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। तो ये था आप लोग का 30 आज का सवाल। ठीक है, जो आप लोग आज कितना नंबर मारे हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, वो आप हमें नीचे जरूर कमेंट करेंगे कि आप 30 में से कितना नंबर लाने वाले हो। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हमने लगभग क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो कितना नंबर लाने वाले हो आज अपने हिंदी में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, वो नीचे जरूर कमेंट करना। और हमने क्या बोला था, एक वो आनंद मठ वाला ना, वो भी क्वेश्चन हम देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, हम यहाँ पे सब सेव करके रखे थे। ठीक है, तो देखिए हम वो भी क्वेश्चन शायद करवाए हैं। ठीक है, कहाँ है जी वो? ये देखिए आपका काशी संस्कृति पाठशाला, यही वाला था ना, आनंद वाला। शास्त्रों में काशी किस नाम से पढ़ते थे? देखिए आनंद काशी पाठशाला की संस्कृति की, ये भी क्वेश्चन हम करवाए थे। ठीक है, जो हमारा लगातार वीडियो देखते आ रहा है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा किया होगा। ठीक है, और कितना नंबर लाने वाले हो यहाँ पे मैं नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, और इसी तरीके का साइंस की भी तैयारी करवाया जाएगा बच्चों। तो ठीक है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और देखना है कि वो भी कितना नंबर लाने वाले हो आज के हिंदी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।